गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मो ह्यूक को ताई सेओक के ऑफिस में ताई सेओक की बॉडी मिलती है और वहाँ टेबल पर मो ह्यूक को एक लेटर भी मिलता है जिस पर ताई सेओक ने लिखा था कि आई एम सॉरी फादर, मैं हमेशा से चाहता था आप मुझे वुनम यूनिवर्सिटी खरीदते हुए देखें, पर मैंने वुनम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए जो भी क्राइम किए थे उनका सबको पता चल चुका है और प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन से मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो प्लीज फादर मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं अपनी सारी गलती को भी मानता हूँ और मेरा कोई भी फनरल मत कीजिएगा। अब मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड लोकर को खोल देता है पर उन्हें उसमें कोई भी नोटबुक और फोन नहीं मिलता। तो मो ह्यूक ताई सेओक की बॉडी को चेक करता है पर पता नहीं अचानक से उसे क्या फील होता है। तो वो बॉडी की तरफ देखता हुआ कहता है कि इसने सुसाइड नहीं किया, किसी ने इसका मर्डर किया है। मो ह्यूक अपने हैकर फ्रेंड से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। नेक्स्ट डे लेफ्टिनेंट ओ अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताई सेओक के ऑफिस पहुँचते हैं और अपने बाकी ऑफिसर्स को कहते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये एक सुसाइड केस है। तभी वहाँ ह्यूनजंग आ जाती है। तो लेफ्टिनेंट और ह्यूनजंग एक दूसरे को अपना नाम और काम बताते हैं। तो लेफ्टिनेंट ओ से कहते हैं कि अभी तो स्कूल के बाहर किसी को भी इस बारे में नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो ह्यूनजंग उन्हें बताती है कि स्कूल के एक टीचर ने मुझे इसके बारे में बताया था जो मुझे जानता है। असल में वो मो ह्यूक ही था जिसने ह्यूनजंग को इसके बारे में बताया था। ह्यूनजंग उससे कहती है कि मैं क्राइम सीन को चेक करना चाहती हूँ। इसके बाद लेफ्टिनेंट ओ से कहता है कि ताई सेओक ने जिस प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के बारे में लेटर में मेंशन किया था वो शायद तुम ही हो। स्कूल में गिह्यून, जिन, तायरा और येरी एक साथ बैठे थे। तो वहाँ पर येरी गिह्यून से कह देती है कि अब तो तुम्हारे फादर मिस्टर ली रात को अच्छी तरह सो पाएंगे क्योंकि ताई सेओक तो मर गया। ये बात सुनकर गिह्यून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो जिन गिह्यून से पूछता है कि तुम्हें भी तो मो ह्यूक के बारे में सब कुछ पता था पर तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। अब मो ह्यूक की सच्चाई तायरा और येरी को भी पता चल गई थी। इसके बाद जिन सबसे कह देता है कि तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो, मैं खुद मो ह्यूक को हैंडल कर लूंगा। और वो गिह्यून से ये भी कहता है कि अब से तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम हमें जरूर बताओगे। गिह्यून इस बात के लिए मान जाता है। तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ओ अपनी टीम के साथ स्कूल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक रिपोर्टर मिलता है जिसका नाम कांग है। इन दोनों की बातचीत से लगता है कि जैसे ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेफ्टिनेंट ओ उससे कहता है कि सुहा के केस की तरह इस बार भी तुम कोई बकवास मत लिखना। तो रिपोर्टर कांग उससे पूछता है कि क्या पिछली बार की तरह तुम इस बार भी मेरे सारे आर्टिकल्स को इंटरनेट से गायब कर दोगे? लेफ्टिनेंट ओ उससे कहता है कि तुम लिखो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेफ्टिनेंट ओ के जाने के बाद अकेले में कांग कहता है कि फिर से सेम स्कूल और सेम इन्वेस्टिगेशन टीम, और अब मैं इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखूंगा। स्कूल में मो ह्यूक मिस हा को जिनके फोन से मिली सुहा की फोटोज के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जिनके मोबाइल में एक स्पाई ऐप भी थी और वो मिस हा को बाकी सारी बातें भी बता देता है। स्कूल के बाहर येरी कांग को मो ह्यूक के बारे में सब बताने वाली थी जिसे जिन देख लेता है और अकेले में वो येरी को बहुत ही डराता है। तो येरी को जिन की सारी बातों को मानना पड़ता है। स्कूल में युनहा मिस हा को सुहा के केस के आर्टिकल्स दिखाती है और उन्हें बताती है कि सभी रिपोर्टर्स ने अपने आर्टिकल्स में हांसू को मर्डरर ही कहा है, पर एक रिपोर्टर ऐसा है जिसने हांसू को मर्डरर नहीं बताया और वो रिपोर्टर है कांग। युनहा मिस हा को बताती है कि हम ईमेल के थ्रू इस रिपोर्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या इससे बात करूं? तो मिस हा इसके लिए मान जाती है। अकेले में तायरा मो ह्यूक को धमकी देती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तो मो ह्यूक उससे कहता है कि बता दो, पर फिर पता नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड के साथ क्या होगा। और तुम तो सुहा को बुली भी करती थी और फिर सुहा मर भी गई। ये सारी बातें मुझे येरी ने बताई थी कि तुम सुहा से जेलस थी। तो मो ह्यूक उससे ये भी पूछ लेता है कि तुम उस दिन कहाँ थी जिस दिन सुहा का मर्डर हुआ था। तभी हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि उस दिन तायरा मूवी थिएटर में सो रही थी और फिर जिन आकर उसके पास बैठ जाता है। तो तायरा जिन के कंधे पर अपना सर रख लेती है और उसे कोई जली हुई चीज की स्मेल आती है, पर वो इसके बारे में मो ह्यूक को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ओ सारी मीडिया के सामने ताई सेओक के काफी राज खोलता है कि वो वुनम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए वहाँ के बोर्ड मेंबर्स को रिश्वत दे रहा था। और ताई सेओक की फैमिली का भी यही कहना है कि प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद कि ताई सेओक काफी टेंशन में रहने लगा था, तो इसकी वजह से पुलिस का यही मानना है कि ये बस एक सुसाइड केस था। तो अब इस केस को क्लोज किया जाता है। प्रोसिक्यूटर ह्यूनजंग इस पूरी कॉन्फ्रेंस को देख लेती है और वो जल्दी से मो ह्यूक के पास जाती है। मो ह्यूक सभी सस्पेक्ट्स के पॉइंट्स को चेक करता है और उसका शक जिन के फादर मिस्टर यांग पर ही जाता है और वो ह्यूनजंग से कहता है कि अगर मिस्टर यांग ताई सेओक से मिले हुए थे तो पियानो फंक्शन पर ताई सेओक ने जो मिस्टर ली और तायरा की मॉम के साथ किया था उसके बाद मिस्टर यांग ताई सेओक को चुप कराने के लिए उसे मार भी सकते हैं। अब हम मिस्टर यांग को देखते हैं जिनके पास एक पेंटिंग, ताई सेओक की बहुत सारी फोटोज और वो नोटबुक भी थी जिसे मो ह्यूक ने ताई सेओक के लॉकर में देखा था। मिस्टर यांग इन सभी चीजों को
चलाने वाले थे। इसी बीच हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसेओक मिस्टर यांग से मिलने आया था। तो उस दिन कार में ताइसेओक को मिस्टर यांग की ही कॉल आई थी, जब वो बहुत ही खुश लग रहा था। मिस्टर यांग ताइसेओक से पूछते हैं कि तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा क्योंकि मैं काफी समय से तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। पर ताइसेओक मिस्टर यांग से कहता है कि जो भी हुआ मुझे तो उस बात के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप सुहा को बहुत ही पसंद करते थे, पर सुहा मर गई। ताइसेओक उससे बिल के बारे में भी पूछता है तो मिस्टर यांग उससे कहते हैं कि जब सही टाइम होगा मैं खुद उस बिल को पास करवा दूंगा। ताइसेओक मिस्टर यांग से ये भी पूछ लेता है कि जिस दिन सुहा का मर्डर हुआ था क्या आप सच में उस दिन सुहा से मिलने नहीं गए थे। तो मिस्टर यांग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वो बिल पास करने के लिए मान जाते हैं। प्रेजेंट में मिस्टर यांग सारी चीजों को जला देते हैं। दूसरी तरफ मिस हा ब्योंग हो से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें ब्योंग हो की फिक्र हो रही थी। तो ब्योंग हो ने बताता है कि जिन मेरा बहुत ही ख्याल रखता है और अब हमें ब्योंग हो और जिन की पूरी बातचीत दिखाई जाती है। जिन ब्योंग हो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ब्योंग हो उसे अपनी हांसू और मो ह्यूक की सारी बातें बता देता है। प्रेजेंट में ब्योंग हो मिस हा को ये भी बता देता है कि जिन ने ही उसे बुली होने से बचाया था। दूसरी तरफ मो ह्यूक के हैकर फ्रेंड को सुहा के टाउन हाउस के आसपास एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जिसकी वीडियो में जिन था। ये वीडियो 27 अप्रैल की थी और इस डेट के एक हफ्ते बाद सुहा की मौत हुई थी। जहाँ पर जिन खड़ा था वहाँ से सुहा के घर का रास्ता सिर्फ 1-2 मिनट का ही था। नेक्स्ट डे स्कूल में येरी तायरा को जिन के बारे में झूठ बोलती है कि जिन हम सबके बारे में एक रिपोर्टर को बताने वाला था और वो तायरा से ये भी कहती है कि शायद जिन तुमसे भी हमेशा से झूठ ही बोल रहा हो। दूसरी तरफ मो ह्यूक को जी यून की कॉल आती है जो मो ह्यूक को अनाउंसमेंट क्लब बुलाती है ये कहकर कि मैं आपको सुहा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी यून वही लड़की थी जिसने अनाउंसमेंट क्लब से एक कैमरा चुराकर जून जाए को बेचा था और उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब मो ह्यूक अनाउंसमेंट क्लब पहुँच जाता है तो वो वहाँ पर जी यून से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुहा के बारे में जानना चाहता हूँ। जी यून उसे कहती है कि आई एम सॉरी, पर मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा कहते ही वो अपनी शर्ट को फाड़ लेती है और बहुत ही जोर से चिल्लाती है और इसके बाद वो भागकर कॉरिडोर में आ जाती है। तभी वहाँ मिस हा भी आ जाती है। मो ह्यूक उन्हें पूरी बात बताता है। मिस हा सबको वहाँ से जाने को कहती है पर येरी पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी मिस हा येरी को कहती है कि तुमने भी तो सुहा के साथ बहुत ही गलत किया था, तो अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में पता चले तो तुम अपना मुंह बंद रखो। मो ह्यूक जी यून से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जी यून मो ह्यूक को बताती है कि मुझे ये सब जून जाए ने करने को बोला था क्योंकि मैं उसके पैसे वापस नहीं कर पाई और मैं बहुत डर गई थी। इसके बाद मिस हा सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे काउंसलिंग रूम में आकर मिल सकता है। काउंसलिंग रूम में मिस हा मो ह्यूक को बाहर भेज देती है क्योंकि जी यून उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाहर मो ह्यूक को उसके हैकर फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जिन के फोन का डेटा रिस्टोर हो चुका है। अकेले में जी यून उन्हें बताती है कि जून जाए के साथ यून ग्यो मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे एक ऑनलाइन शो करवाएंगे। दूसरी तरफ मो ह्यूक अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसका हैकर फ्रेंड उसे बताता है कि जिन अपने डैड पर ही नजर रख रहा था और जिन के मोबाइल में उसके डैड और ताइसेओ के काफी मैसेजेस मिलते हैं। जिनके डैड हमेशा ही नंबर्स को चेंज करते रहते थे तो वो ताइसेओ को हमेशा एक न्यू नंबर से ही मैसेज करते थे। और मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड मो ह्यूक को ये भी बताता है कि ताइसेओक मिस्टर यांग से जिस नंबर पर बात करता था वो नंबर एक ऐसे फोन का है जो जल चुका है और ये जला हुआ फोन जिस इंसान का है वो 2 साल पहले ही मर चुका है। तो इससे मो ह्यूक को शक हो जाता है कि शायद जिनको पता था कि उसके फादर सुहा से मिलने जाते थे। मो ह्यूक ह्यून जंग को कॉल करके बुलाता है और उसे वो सारे मैसेजेस भी दिखाता है। मो ह्यूक उसे ये भी बताता है कि हर फ्राइडे ताइसेओक मिस्टर यांग को मैसेज करता था, मतलब वो दोनों हर फ्राइडे मिलते थे। जिस दिन सुहा का मर्डर हुआ था उस दिन भी फ्राइडे ही था। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि मिस्टर यांग ही नंबर 0 है, पर फिर उन्होंने सुहा को क्यों मारा। तो ह्यूनजंग कहती है कि ये भी हो सकता है कि मिस्टर यांग को ये पता ही ना हो कि सुहा जिन के स्कूल में ही पढ़ती थी और ताइसेओक ने उन्हें पागल बनाया हो। कहीं इसी की वजह से मिस्टर यांग ने सुहा और ताइसेओक को मार दिया। मिस हा मो ह्यूक को कॉल करके जून जाए के बारे में बताती हैं और ये भी कहती है कि मैं जून जाए की प्राइवेट लोन कंपनी में जा रही हूँ जहाँ पर वो काम करता है। मो ह्यूक उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है पर मिस हा कॉल कट कर देती है। तो अब मिस हा वहाँ पहुँच जाती है और जून जाए से जी उनके बारे में बात करती है और उसे कहती है कि अगर तुमने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं किया तो तुम
स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो जून जाए उनसे कह देता है कि जिन ने मुझसे कहा है कि वो मुझे स्कूल वापस लेकर आएगा, तो आप प्लीज अपने काम से काम रखिएगा, वरना आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। अब जून जाए अपनी और जिन की बातों को याद करता है, जब जिन ने उससे कहा था कि मैं स्कूल वापस आने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और गेहूं से पूछकर मैं तुम्हें रूफटॉप भी यूज करने दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। प्रेजेंट में तायरा जिन के साथ वही एक्सट्रीम जॉब वाली मूवी देख रही थी, तो तायरा जिन से पूछती है कि मूवी में इस सीन के बाद क्या होता है, तो जिन उसे बिल्कुल सही स्टोरी बताता है। ये सुनकर तायरा बहुत ही खुश हो जाती है। काउंसलिंग रूम में मिस शिन से पूछती है कि क्या तुम्हें जिन के बारे में कुछ पता है, तो वो उन्हें बताती है कि लास्ट सेमेस्टर मैंने जिन को सुहा से लड़ते हुए देखा था, तो अब हमें पास दिखाया जाता है। जिन सुहा से कह रहा था कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुहा उसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे इसका रीजन बता दो। तो अब जिन मिस जून को मो ह्यूक की सारी सच्चाई बता देता है। तो मिस जून उससे कहती है कि मैं अभी के अभी मो ह्यूक को फायर कर दूंगी। जिन उन्हें मना कर देता है और उससे कहता है कि आप पहले ये पता कीजिए कि मो ह्यूक के टीचर वाले सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले तो वैसे भी इसके बाद कोई भी मो ह्यूक पर विश्वास नहीं करेगा। बाहर आकर जिन मो ह्यूक से कहता है कि आप चुपचाप ये स्कूल छोड़ दीजिए, तो आगे कुछ भी नहीं होगा। मो ह्यूक ही उनके पास आता है और उसे बताता है कि वो मिस्टर ली नहीं है जो सुहा से मिलने जाते थे। गिहियन उससे पूछता है कि तो वो इंसान कौन है। मो ह्यूक उससे कहता है कि तुम खुद सोचो कि तुम्हें हमेशा कौन चुप करा देता है जब भी तुम सुहा की डेथ पर सवाल खड़े करते हो। गिहियन को याद आता है कि हमेशा उन्हें चुप कराने वाला जिन ही था। गिहियन मो ह्यूक से पूछता है कि क्या वो इंसान जिन के फादर हैं। मो ह्यूक हाँ बोलता है। गिहियन जिन को मिलने बुलाता है और उससे कह देता है कि मो ह्यूक को सब पता चल चुका है और किलर हमारे फादर्स में से ही कोई है। जिन उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और दूसरे लोगों के सामने ऐसी बकवास मत करना, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ मिस हा सुहा के ऑर्फनेज जाती है और वहाँ की लेडी उसे सुहा का कुछ सामान देती है। मिस हा को उसमें सुहा की डायरी भी मिलती है। ह्यून जंग को पुलिस स्टेशन के एक आदमी से ही पता चलता है। फोरेंसिक टीम के पहुँचने से पहले एक ऑफिसर क्राइम सीन के आसपास था और वो ऑफिसर लास्ट मंथ ही डिस्चार्ज हो गया है। तो ह्यून जंग उस आदमी से उस ऑफिसर का नंबर और एड्रेस ले लेती है। तो अब ह्यून जंग और मो ह्यूक उस ऑफिसर से मिलने आते हैं। इस ऑफिसर का नाम हांग है। ह्यून जंग उसे पूछती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी क्राइम सीन छोड़कर गए थे। तो हांग उन्हें बताता है कि मुझे एक हायर ऑफिसर ने ब्रेक लेने के लिए कहा था। मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, पर वो पुलिस फोर्स में एक डिटेक्टिव है। ह्यून जंग उसे लेफ्टिनेंट ओ की फोटो दिखाती है। तो हांग को याद आ जाता है कि ये वही हायर ऑफिसर था। इसके बाद मो ह्यूक और ह्यून जंग एक दूसरे से बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी मो ह्यूक के पास से दो आदमी बहुत ही तेज रफ्तार में अपनी बाइक पर गुजरते हैं और उनके हाथ में एक लोहे का डंडा भी था और वो बाइक वाले आदमी लोहे का डंडा ह्यून जंग के सर पर मार देते हैं और उसका पर्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मो ह्यूक भाग कर ह्यून जंग के पास आता है और वो देखता है कि ह्यून जंग के सर से बहुत ही खून बह गया था। ये देखकर मो ह्यूक बहुत ही डर जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।